अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अश्विन शुद्ध सप्तमी कार्तिक शुद्ध सप्तमी दिनांक 31 अक्टोबर 2022 चरक शास्त्रस्थान अध्याय 6 तस्य आहार उपचारो जाति सूत्रीयो उपदिष्टौ अविकारकरो चाभिवृत्तिकरो भवतः। तो उस गर्भ के आहार और उपचार जात्रीय क्षेत्रीय में बताए गए हैं। ये अविकार करने वाले, विकार निर्माण नहीं करने वाले और अभिवृद्धि करा और गर्भ की अभिवृद्धि करने वाले इस प्रकार के होते हैं। ताभ्यामेव च विषम सेविताभ्याम जातः सद्यः उपहन्यते तरुः इव अचिर व्यपरोपितो वातातपाभ्याम अप्रतिष्ठित मूलः। तो यही अगर आहार और उपचार विषम इस प्रकार के सेवित हो जाते हैं, विषम सेवन उनका होता है, तो सद्यः उपहन्यते तो तत्काल उसका विनाश इस प्रकार का होता है। तरुः इव अचिर व्यपरोपितो, कोई पेड़ जो हाल ही में या नजदीकी काल में जिसका रोपण किया गया है और अप्रतिष्ठित मूल इस प्रकार का है, जिसकी जड़ अभी तक प्रतिष्ठित नहीं हुई है, स्थिर नहीं हुई है, वातातपाभ्याम, तो वात और आतप इनके जरिए वो जैसे नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार का ये गर्भ भी नष्ट होता है। आप्तोपदेशात अद्भुत रूप दर्शनात् समुत्थान लिंग चिकित्सित विशेषाच अदोष प्रकोपानुरूपा दैवादि प्रकोप निमित्ता विकाराः समुपलभ्यन्ते। तो दोष के बिना जो इस प्रकार के देवादि प्रकोप निमित्त विकार उपलब्ध होते हैं, तो एक आप्तोपदेश से दूसरा अद्भुत रूप दर्शन, अद्भुत इस प्रकार का कुछ देखने से, समुत्थान लिंग चिकित्सित विशेषाच, और कारण लिंग और चिकित्सा इनका विशेष होने के कारण अदोष प्रकोपानुरूपा, कि जिसमें दोषों का प्रकोप साक्षात अपेक्षित नहीं है शुरू में, तो कम से कम देवादि प्रकोप निमित्ता विकाराः समुपलभ्यन्ते। तो देवादियों के प्रकोप से निमित्त, प्रकोप जिनका कारण है, इस प्रकार के विकार उपलब्ध होते हैं। किंचास्य इत्यादि प्रश्न से उत्तरम आप्तोपदेशात् इत्यादि। आप्तोपदेशः अत्र कुमार तंत्रोपदेशो ब्रह्मादि प्रणीतः। कुमार तंत्रोपदेश जो ब्रह्मादि से प्रणीत है, तत्र ही कुमाराणां देवादि निमित्त विकाराः प्रतिपाद्यन्ते, देवादि ग्रहणेन च ते तदनुचरा अपि गृह्यन्ते। तो देवादि निमित्त विकार वहां पे बताए गए हैं, और देवादि ग्रहणेन तद अनुचर, उनके जो शिष्य वगैरह है या उनके जो सेवक है, उनका भी ग्रहण किया जाता है। स्कंदग्रहादयः सुश्रुतोक्ताः देवादयश्च अष्टौ, यदुक्तं देवा तथा शत्रुगणाश्च तेषां गंधर्व यक्षा पितरो भुजंगाः तथैव रक्षांसि पिशाच जातिरेषोष्टको देवगणो प्रहाख्यः। तो देव, शत्रुगण, गंधर्व, तेषां शत्रुगणा यानी कि गंधर्व यक्ष पितर भुजंग रक्ष पिशाच जाति, ये 8 देवगण है। तो देव, गंधर्व, यक्ष, पितर, भुजंग, रक्षस, पिशाच जाति, ये 8 कहाँ पे हुए? पिशाच जाति ही देव, गंधर्व, यक्ष, पितर, भुजंग, रक्षस, पिशाच, और एक होना चाहिए। ये सुश्रुत उत्तरतान 60वां अध्याय एक बार देखते हैं। अनुमानम अपि अत्र आह अद्भुत इत्यादि, न यद् भवति तद् अद्भुतम। व्याख्या का भी अजीब है।
जो होता नहीं है वो अद्भुत है। आश्चर्यमिति यावत् तच्च अनुमान तच्च अमानुष बल ज्ञान शोभादि ज्ञेय। तो मानुष इस प्रकार का बल ज्ञान शोभा ये अद्भुत इस प्रकार का है। एतति दोषा जन्यत्वात् देवादि कारणं गमयति। तो ये दोषों के कारण नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसके लिए वो देवादि कारण इस प्रकार का माना जाता है, बताया जाता है। समुत्थानादि विशेष आगंतुनाम आगंतु विकारेषु स्फुट एव। इनके कारण वगैरह जो है वो विशेष आगंतु विकारों में बताए गए हैं। अदोष प्रकोपानुरूपा इति दोष प्रकोपजन्य रोग विधर्माणः। तो दोष प्रकोप से उत्पन्न होने वाले जो रोग है उनसे ये काफी अलग इस प्रकार के होते हैं, विधर्माणः इस प्रकार के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके जरिए देवादि प्रकोप निमित्त अन्य भी विकार गर्भ में निर्माण होते हैं और वो अदोष प्रकोप इस प्रकार के बताए गए हैं कि दोष प्रकोप से होने वाले नहीं है। तो उनका निदान, उनका लक्षण और उनकी चिकित्सा अलग ही है, इसलिए इनका एक अलग महत्व इस प्रकार का होगा। और सुश्रुत उत्तर 60वें अध्याय में ये 8 प्रकार के इस प्रकार के बताए गए हैं और अद्भुत रूप दर्शन वगैरह इस प्रकार के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। अभी आयुर्वेद शास्त्र है या नहीं है इसके बारे में जो भी बहस चलती है इसमें इन मुद्दों को उठाया जाता है और इनके आधार पर आयुर्वेद अशास्त्रीय है इस प्रकार की बात की जाती है। और ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इस प्रकार के भूत प्रेत वगैरह इस प्रकार के योनि होते ही नहीं है। और आयुर्वेद ये होते हैं इस प्रकार का बताते हैं और इसलिए आयुर्वेद अशास्त्रीय है ऐसा एक कहने का मतलब है। लेकिन व्यवहार में इस प्रकार के रोगग्रस्त दैव इस प्रकार से देवतादि से ग्रस्त उनके प्रकोप निमित्त विकार दिखाई देते हैं। मॉडर्न मेडिसिन या अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले लोग उसको अनदेखा इस प्रकार का करते हैं, उसमें ज्यादा घुसने की कोशिश नहीं करते इस प्रकार से। लेकिन अगर ये विकार है तो फिर उनके लिए उनकी जो खास चिकित्सा है वही करनी है। हमारी युक्ति व्यापाशय चिकित्सा यहाँ पे काम नहीं करती, तो उसी चिकित्सा को अगर आगे लेकर लेके बढ़ना है तभी ये बात हो सकती है इस प्रकार से। इसलिए जब एक आयुर्वेद को साइंस करके हम लेके चले जाएंगे आगे, तो प्रधान जो रहेगा वो युक्ति व्यापाशय चिकित्सा ही रहेगी, क्योंकि वो लॉजिक है, उसमें लॉजिक से भी आगे है। क्योंकि अनुमान में तो एक कारण इस प्रकार का बताया जाता है, युक्ति में बहुकारण योगजन्य भाव है, तो युक्ति एक अलग इस प्रकार का प्रमाण हो जाता है। और फिर भी उसमें यथार्थ ज्ञान होना जरूरी है, दे एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। तो उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद की साइंटिफिसिटी को सिद्ध करना है तो हमें ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर कुछ काम करना पड़ेगा। और इसमें इस प्रकार के जो सूत्र है वो या पक्वाशय गता सत्र नाट्य मूत्र महास्तु या वगैरह वगैरह इस प्रकार को जो एनाटॉमिकली हम दिखा नहीं सकते हैं, इस प्रकार के सूत्र ये उनके लिए मुद्दे बन जाते हैं कि देखो ये सब अशास्त्रीय है इस प्रकार से। इसमें अहम मुद्दा ये है कि जो हम अपनी आंख से देख पा रहे हैं वही केवल सत्य है, ये बात सही नहीं है। अप्रत्यक्षम ही अल्पम, अप्रत्यक्ष जो है वो अनल्पम, सॉरी, प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम, जो बाकी प्रमाणों से सिद्ध होता है, बाकी प्रमाणों के द्वारा इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो उनको देखकर फिर उसके आधार पर ये
निदान क्या होगा, चिकित्सा क्या होगी, ये निश्चित होगा। तो गृहीत तत्व क्या क्या है? हर साइंस के एक एक गृहीत तत्व इस प्रकार के होते हैं। जैसे ज्यादातर आधुनिक विज्ञान का गृहीत तत्व जो है वो एलिमेंट्स जिसको कहते हैं। हम पढ़ रहे थे तो 92 थे, फिर आगे आगे 97 हो गए, फिर 107 हो गए, अभी 127 है, इस प्रकार के। और ये गॉड पार्टिकल ये आखिरी है जो मैंने सुना था इस प्रकार का। और उसका अस्तित्व कुछ ही क्षण के लिए होता है, फिर भी वो मानते हैं कि ये एक अलग पार्टिकल इस प्रकार का है। तो उसी प्रकार से जितने भी इस प्रकार के तत्व होंगे, दिक् और काल हमारे सभी शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में एक माने जाते हैं और तत्व माने जाते हैं। तो इसके आधार पर यह निर्भर होता है, अगर हमारे हिसाब में बुद्धि तत्व है, अगर हमारे हिसाब में अहंकार है, अगर हमारे हिसाब में आत्मा है, मन है, तो ये सब हमें अर्वाचीन सभी से अलग कर देते हैं। क्योंकि ये सब वहां पे नहीं है इस प्रकार से। तो मूल तत्व के बारे में जब चर्चा होगी, और ये हमारे मूल तत्व है और इनके आधार पर ये सभी आयुर्वेद शास्त्र की इमारत रची हुई है। और आधुनिक वैद्य में या आधुनिक शास्त्र में ये बेस है ही नहीं इस प्रकार का। और फिर उसमें अधूरापन इस प्रकार का रह जाता है, क्योंकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और ये एक यंत्र की बात करते हैं। ये इसमें दोनों में काफी अंतर इस प्रकार का है। तो जब तक वो इस मुद्दे को समझ नहीं पाएंगे कि अगर जीवन को देखना है तो इन सभी बातों को टाल नहीं सकते हैं। ये केवल एक शरीर को देखकर, एक यंत्र समझकर उसके बारे में बहस करते रहते हैं, तो ये अधूरा इस प्रकार का प्रयास है। इसलिए मैन द अननोन, ये अलेक्सिस कैरल की किताब को नोबेल प्राइज मिल गया कि आधुनिक वैद्य को कभी भी मानव समझ में नहीं आएगा, इस प्रकार के विचार के लिए ये पारितोषिक उनको मिला। काला काल मृत्योस्तु खलु भावाभावयोः इदम अध्यवसितम नः। काला अकाल मृत्यु के बारे में जो भाव और अभाव इस प्रकार का है, तो ये हमारा अध्यवसित है, यह हमारा निश्चय इस प्रकार का है। यहाँ कश्चित प्रियते स काले विमरिते नहीं काल छिद्रमस्ति इति एके भाषन्ते। तो एक पक्ष उद्धृत करते हैं, एक मत उद्धृत करते हैं। जो कोई भी मरता है वो काल काल में ही मरता है, उसका काल हो गया इसलिए वो उसकी मृत्यु इस प्रकार की हो जाती है। काय झालं, लक्षण काहीतरी दोषांचे असतील ना, दैव असले तरी। तो इसमें ऐसा है। कुठे गायब झाला हा? हा काढून टाक. आम्हाला इथं आणायचं आहे तर काय करता येईल. समजा तर कमी करूया थोडासा.
लक्षण होना है दोष का, लेकिन वो बाद में होता है। शुरुआत जो होती है वो सीधा रोग हो जाता है देवादि प्रकोप निमित्त, और फिर उसमें दोष के जरिए लक्षण इस प्रकार के होते हैं। तो इसलिए उनका निदान, लक्षण और चिकित्सा अलग अलग इस प्रकार की होती है। तो जो भी कोई मरता है वो उचित काल में ही मरता है, नहीं काल छिद्रमस्ति, काल में छिद्र इस प्रकार का नहीं है। इति एके भाषन्ते तच्च असम्य, तो ये ठीक नहीं है। नहीं अच्छिद्रता सच्चिद्रता वा कालस्य उपपद्यते काल स्वभाव स्वाल स्वलक्षण स्वभाव, कि काल के बारे में सच्चिद्रता या अच्छिद्रता इस प्रकार की नहीं होती है। काल स्वलक्षण स्वभाव, काल के जो लक्षण है उसके स्वभाव के कारण। तत्र आहु अपरे यो यदा म्रियते सतस्य नियतो मृत्यु कालः सर्वभूतानां सत्यः। तो कुछ ऐसे कहते हैं कि जो जब मरता है वो उसका नियत मृत्यु काल होता है। स सर्वभूतानां सत्य, वो सभी मर्त्यों के लिए सत्य इस प्रकार का है। समक्रियत्वादिति, क्योंकि सभी में समान क्रिया इस प्रकार की होती है। एतदपि च अन्यथा अर्थ ग्रहणम, तो ये भी विपरीत दृष्टि से अर्थ लेना इस प्रकार का है। नहीं कश्चिन्न म्रियते इति समक्रिया, कोई भी मरता नहीं है इसलिए समक्रिया है। कालो ही आयुषः प्रमाणम अधिकृत्य उच्यते, तो आयुष का प्रमाण के अधिकरण के बारे में काल बताया जाता है। यस्य च इष्टम यो यदा म्रियते तस्य तस्य मृत्युकालः इति तस्य सर्वे भावा यथा स्वं नियतकालः भविष्यन्ति तच्च नोपपद्यते। तो जिसके बारे में ऐसा, जिसका ऐसा मत है कि जो जब मरता है वो उसका मृत्युकाल होता है, तो उसके हिसाब से सभी भाव जो है वो नियत काल ही रहेंगे। एक विशिष्ट के बाल के काल के बाद उसका मृत्यु हो जाएगा। तच्चन उपपद्यते, वो उपपन्न नहीं होता है। प्रत्यक्षम ही अकाल आहार वचन कर्मणाम फलम अनिष्टम विपर्य च इष्टम, तो ये प्रत्यक्ष है कि अकाल आहार वचन कर्म, ये जिनके अकाल इस प्रकार के आहार वचन कर्म, ये जिनके अकाल है वो फलम अनिष्टम, उनका फल अनिष्ट इस प्रकार का होता है। विपर्य च इष्टम, और उसके विपरीत अगर है तो इष्ट इस प्रकार का है। प्रत्यक्षतश्च उपलभ्यते खलु काला काल व्यक्ति तासु तासु अवस्थासु तंतम अर्थम अभिसमीक्ष्य, और काला और अकाल व्यक्ति, ये उस प्रकार का व्यक्त होना, ये प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। तासु तासु अवस्थासु, उन उन अवस्थाओं में तंतम अर्थम अभिसमीक्ष्य, उस अर्थ को लेकर या उस प्रयोजन को लेकर ये इसके लिए काल है, ये इसके लिए अकाल है, इस प्रकार की अभिव्यक्ति होती रहती है। तद्यथा कालो यमस्य वादे है आहारस्य औषधस्य प्रतिकर्मणः विसर्गस्य अकालो वा इति, जैसे ये काल है व्याधि का, आहार का, औषध का, प्रतिकर्म का, विसर्ग का, प्रतिकर्मण विसर्गस्य, विपरीत चिकित्सा करने का इस प्रकार से, देने का इस प्रकार से। अकालो वा इति, यह अकाल है इस प्रकार से। लोके अपि एतद् भवति कालो काले देवो वर्षति अकाले देवो वर्षति, कि योग्य काल में वर्षा होती है और अकाल में भी वर्षा होती है। काले शीतम अकाले शीतम, काल में शीत होता है, अकाले में शीत होता है। काले तपति अकाले तपति, योग्य समय में ये सूर्य तपता है, नहीं तपता है। अकाल में भी तपता है। काले पुष्प फलम अकाले च पुष्प फलम, योग्य समय में पुष्प फल निर्माण होते हैं, अकाल में भी पुष्प फल निर्माण होते हैं। तो प्रतिकर्म से क्या विपरीत है? विपरीत कर्म इस प्रकार का। ये प्रतिकर्म होना चाहिए। एक बार टीका में देखते हैं, तस्माद उभयम अस्ति काले मृत्यु अकाले च, तो ये दोनों सत्य है कि काल मृत्यु होता है, अकाल मृत्यु भी होता है। न एकांतिक मात्र, इसमें से कोई एक ही पक्ष पकड़ के रखना है ऐसा नहीं है।
यदि अकाले मृत्युर्न स्यात् नियतकाल प्रमाणम आयुः स्यात् सर्वं स्यात् एवं गते हिताहित ज्ञानम अकारणम स्यात्। यदि अगर अकाल मृत्यु नहीं होता है, नियत काल सभी का आयु प्रमाण होता है, तो हिताहित ज्ञान अकारण हो जाएगा। प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशाच अप्रमाणानि स्युः ये प्रमाणभूता सर्वतंत्रेषु। प्रत्यक्ष अनुमान उपदेश ये सभी प्रमाण ये अप्रमाण हो जाएंगे। ये प्रमाणभूतः सर्वतंत्रेषु, सभी तंत्रों में ये प्रमाणभूत इस प्रकार के है। यही आयुष्याणि अनायुष्याणि च उपलभ्यन्ते। और उनके जरिए आयुष्य क्या है, अनायुष्य क्या है, आयुष के लिए हित क्या है और आयुष के लिए अहित क्या है, ये बात पता चलती है। वाग्वस्तु मात्रम एतद् वादम ऋषयो मन्यन्ते न काले मृत्युरस्ति। तो ये केवल वाक्छल इस प्रकार का है, वाग्वस्तु है कि न अकाले मृत्यु अस्ति, अकाले मृत्यु नहीं होता है। ये केवल वाग्वस्तु मात्र इस प्रकार का है। काला काल इत्यादि इदम अध्यवसितम इति अनेन प्रकरण व्यवस्थापनीयः अयम् अर्थः तस्माद् उभयम् अस्ति काले मृत्यु अकाले च इति ग्रंथ वक्ष्यमाणं प्रवृत्ति अवमृशति। तो जो सैद्धांतिक भाग है कि उभयम अस्ति, काल मृत्यु भी होता है और अकाल मृत्यु भी होता है, इस प्रकार से। एकीय मतमाह यः कश्चित् इत्यादि नहि कालच्छिद्रमस्ति इति कालरहिता कश्चित् अवकाशोऽस्ति। तो काल छिद्र नहीं होता है कि काल रहित इस प्रकार का कोई अवकाश जहां काल का संबंध नहीं है, इस प्रकार का कुछ नहीं है। यं काल शून्यम अवकाशम आसाद्य अकाल मृत्यु स्यादिति भावः। तो ये काल शून्य इस प्रकार का अवकाश अवकाश के प्राप्त कर को अकाल मृत्यु होगा। एतद्दुषे इति तच्च इत्यादिना सान्तरं यद अवयवी द्रव्यं तत् सच्चिद्रम् इत्युच्यते। तो जिसमें अंतर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, और जो अवयवी होता है उसको सच्चिद्र इस प्रकार का कहते हैं। तच्च निरंतरम यच्च निरंतरम तद अच्छिद्रम। और जो निरंतर है जिसमें अंतर कुछ नहीं है, वो तो सांतरम का मतलब अंतर दूरी ऐसा भी हो सकेगा फिर यहाँ पे। तो किसी दूसरे वस्तु से अंतर पर जो है वो और जिसके अवयव है वो सच्चिद्र इस प्रकार का बताया जाता है। तेन कालस्य निरवयवस्य सच्चिद्रता अनिच्छिद्रता वा न संभवति। तो काल के बारे में जो निरंतर इस प्रकार का है, सच्चिद्रता या अच्छिद्रता ये बातें होती ही नहीं, ये पक्ष ही लागू नहीं होता। तेन उच्यते कालस्य अच्छिद्रतत्वान् न काल मृत्यु अस्ति। और इसलिए काल का छिद्र न होने के कारण काल मृत्यु होता है, ऐसी बात नहीं है। तद अयुक्तमिति भावः। यत्तु अकाल मृत्यु व्यापकत्वेन कालस्य उपचरित छिद्रत्वं तद उत्तर वक्ष्यमाण एकमतीय मत दूषणेन एव दूषितम्। तो अकाल मृत्यु व्यापकत्व इसके जरिए काल से उपचरित छिद्रत्व, तो वास्तव में छिद्रत्व नहीं है लेकिन हम औपचारिक छिद्रत्व मानते हैं इस प्रकार से। तद उत्तर वक्ष्यमाण एकैय मत दूषणेन एव दूषितम्। आगे जो बताया गया है तो उस एकैय मत दूषणेन उस वो दूषित इस प्रकार का हो गया। काल स्वलक्षण स्वभाव वदति। काल स्वलक्षणे सच्चिद्रतायाः अच्छिद्रतायाः च अभावात् इत्यर्थः। तो काल का जो लक्षण है कि एकाम कलामपि न अवतिष्ठते इति कालः। एक कला भी रुकता नहीं है, सातत्य से बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, इसलिए उसको काल इस प्रकार का कहते हैं। एकीय मतांतर महा तत्र आहुर इत्यादि यो यदा म्रियते स एव तस्य नियतो मृत्युकालः इति कथं ज्ञायते इत्याह सर्वभूतानां सत्यः समक्रियत्वात् इति। जो जब भी मरता है वही उसी का नियत मृत्युकाल होता है, ऐसे कहने वाला जो पक्ष है उसका कारण वो देते हैं सत्यः समक्रियत्वात् इति।
स सर्वभूतानां सत्या, वो सभी प्राणी मात्रों के लिए सत्य है। समक्रियता, ये मृत्यु लाने वाली चीज है, इसलिए समक्रिय है। यस्मात् कालः सर्वभूतानाम् अशेष अविशेषेण मारकतया समक्रिया, न रागात् किंचित् भूतं न मारयति, न द्वेषात् किंचित् देशाद् वा किंचित् हन्ति, किंतु सर्वाण्येव निहन्ति। तो कोई भी विशेष न होते हुए काल मारक होता है, इसलिए समक्रिया है। किसी के बारे में प्रेम है या किसी के बारे में द्वेष है इसलिए उसको मारता है, ऐसी बात नहीं है। किंतु सर्वाणीय भी नहीं है, तो सभी का नाश करता रहता है। तेन सर्वभूतानाम अय सत्यो राग द्वेष शून्य इत्यर्थः। तो सभी प्राणी मात्रों के लिए ये सत्य है, राग द्वेष शून्य, इस प्रकार का है। ततश्च राग द्वेष शून्यतया उचित काले एव परम मारयति न अनुचिते इति भावः। और राग द्वेष शून्य होने के कारण जब उसका योग्य समय होता है तो मार देता है, अनुचित होने पर नहीं मारता है। दूषयति एतदपि इत्यादि ने नहीं कश्चिन्न म्रियते इति कृत्वा समक्रियः कालः भवत्येव। तो कोई भी मरता नहीं है, इसलिए काल समक्रिय इस प्रकार का बताया जाता है। यत्तु शतवर्षादि लक्षणम आयु प्रमाणम अधिकृत्य भवता समक्रियः कालः अभिधीयते। यदि शतवर्षाद्यायु प्रमाणेपि समक्रियः स्यात् तदा न शतवर्षात् अर्वाग् ऊर्ध्वं वा कश्चिन् म्रियेत दृश्यते चेत्। अगर शतवर्ष आयु प्रमाणे ये समक्रिय है इस प्रकार का, तो मारता है इसलिए। तदा न शतवर्षाद अर्वाग ऊर्ध्वम वा, तो 100 वर्ष के पहले या 100 वर्ष के बाद में न कश्चिन म्रियेत, कोई मरेगा नहीं। दृश्यते चेत, लेकिन लोग मरते हैं, पहले भी मरते हैं, बाद में भी मरते हैं, इस प्रकार। तस्मात् एवं भूत समक्रियत्वे कालस्य उचित वर्ष शताब्द्यायु प्राप्तेः अवांग मरणम अकाल मृत्यु शब्दाभिधेयम् इह आयुर्वेदे तन्निरस्तं भवति इति भावः। और इसलिए समक्रियत्व होने के कारण उचित वर्ष शताब्दी आयु प्राप्त है। उचित वर्ष शताब्दी जो शतवर्षादि आयु प्राप्त है। अवांग मरणम अकाल मृत्यु, उसके पहले मृत्यु हो जाना, या अकाल मृत्यु शब्दाभिधेयम् यह आयुर्वेदे तन्निरस्तं भवति इति भावः। अकाल मृत्यु प्रतिषेधे दूषणान्तरमः यस्य इत्यादि सर्वे भावाः मृत्यु व्यतिरिक्तः अपि आहार वचनादयः। तो आहार वचनादि सभी जो भाव है मूल सूत्र देखना पड़ेगा। प्रत्यक्षम यदि सुव्यक्त प्रमाणेन इत्यर्थः कालाकाल व्यक्तिस्तासु तासु अवस्थासु तास्ताः अवस्थाः शरीरादेः तन्तं व्याध्याहारादिकम् अर्थं बुद्धिस्तीकृत्य कालाकाल शब्देन उच्यन्ते इत्यर्थः। आहा। प्रत्यक्ष में अकाल आहार वचन कर्मणाम फलम अनिष्टम। तो अकाल का भी फल अनिष्ट होता है और आहार वचन कर्म का फल अनिष्ट होता है, ये तो सभी को मालूम है, उसमें संदेह की बात नहीं। प्रत्यक्षमिति सुव्यक्त प्रमाणेन इत्यर्थः कालाकाल व्यक्तिस्तासु तासु अवस्थासु तास्ताः अवस्थाः शरीरादेः तं तं व्याध्याहारादिकम् अर्थं बुद्धिस्तीकृत्य काल अकाल शब्देन उच्यन्ते इत्यर्थः। तो काल और अकाल इनकी जो अभिव्यक्ति है वो उन उन अवस्थाओं में ताता अवस्था शरीरादेह, शरीरादि की जो उस अवस्था है, तम तम व्याधि आहारादिकम अर्थम, जो व्याधि आहार वगैरह जो अर्थ है बुद्धिस्थिकृत्य काला काल शब्देन उच्यन्ते इत्यर्थः।
वो बुद्धि में रखते हुए काल अकाल शब्द से वाच्य इस प्रकार के हो जाते हैं, बताए जाते हैं। तत्र तृतीय दिन ज्वर युक्तायां तृतीय ज्वरिणः अवस्थायां तृतीय ज्वरं प्रति कालोऽयम् अस्य इति व्यपदिश्यते। विपर्यय च अकालः इति व्यपदेशः। तो तृतीय दिन ज्वर युक्त इस प्रकार के मरीज में या रोग में तृतीय ज्वरिणः अवस्थायां तृतीय ज्वरं कालः अस्य अयमस्य, कि उस अवस्था में ये तृतीय ज्वर का काल है इति व्यपदिश्यते। विपर्यय च अकालः, वो नहीं है तो ये अकाल है, इस प्रकार का व्यपदेश किया जाता है। तथा ग्लान्यादि युक्तायां शरीरावस्थायां आहार रूपम अर्थम उद्दिश्य कालोयम आहार से इति ज्ञानम भवति। तो ग्लान वगैरह इस प्रकार का शरीर है, ग्लानी है, तो आहार रूपम अर्थम उद्दिश्य, आहार रूप अर्थ को ध्यान में रखते हुए और सामने रखते हुए कालोयम आहार से इति ज्ञानम भवति, ये आहार का काल है, ये ज्ञान हो जाता है। विपर्यय च अकालः अयम् इति उदाहरण मुन्नेयम्, और उसके विपरीत अगर है तो अकाल है, ऐसा समझ लेना चाहिए। विपर्ययस्य इति विसर्गस्य इति व्याधिमोक्षस्य। हाँ, यश प्रकरणे कालशब्देन उचितः कालः अभिधीयते, कालशब्देन अनुचितः कालः। प्रतिकर्म, विसर्ग से प्रतिकर्म, इस प्रकार का कुछ था मूल सूत्र। कालोऽयमस्य व्याधेः आहारस्य औषधस्य प्रतिकर्मणः विसर्गस्य अकालो वा इति। तो प्रतिकर्म का विसर्ग ये अलग अलग रहेंगे, प्रतिकर्म के बारे में और ये विसर्ग के बारे में। प्रतिकर्म के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। विपरीत कर्म कर्मा ये प्रतिकर्म का अर्थ होगा। विसर्गस्य इति व्याधिमोक्षस्य। विसर्ग का नहीं तो जनरली अर्थ होता है वो देना, इस प्रकार का विसर्गा दान और बलम वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे तो ये व्याधि मोक्ष इस प्रकार का अर्थ दिया गया है। तो प्रतिकर्म करने के लिए, व्याधि मोक्ष के लिए या देने के लिए, ऐसा भी सामान्य रूप से अर्थ अगर लेते हैं तो देने के लिए भी अर्थ इस प्रकार का हो जाएगा। काल है या अकाल है। यह प्रकरण काल शब्द ने उचितः काल अभिधीयते, अकाल शब्द ने अनुचितः काल, न तो काल विरह। कभी काल होता ही नहीं है ऐसी बात नहीं होती है। काल हो या होगा या अकाल होगा, इस प्रकार से। नैकांतिकमिति सिद्धांतमुपि संहरति तस्मात् इत्यादि। नैकांतिकमिति कालमृत्युरेव परं भवति, किं वा अकालमृत्युरेव परं भवति इति एकांतिकपक्षो नास्ति। तो केवल काल मृत्यु ही होता है, केवल अकाल मृत्यु ही होता है, इस प्रकार का एकांतिक पक्ष नहीं होना है। दोनों होते हैं, ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताई गई। अकाल मृत्यु अभाव पक्षे दूषणांतरम आह। अकाल मृत्यु के अभाव के पक्ष में दूसरा भी दूषण देते हैं। हिताहित ज्ञानम अकाल मृत्यु प्रतिषेधार्थम विधीयते। स एवं स एव चेत अकाल मृत्यु नास्ति तथा हिताहित ज्ञानम निष्प्रयोजनम स्यात् इत्यर्थः। प्रतिकर्म में चिकित्सा हो सकता है। विपरीत कर्म करना ये बात होगी तो चिकित्सा विपरीत प्रायः होती रहती है। तो
प्रतिकर्म से चिकित्सा ले सकते हैं। तो इस प्रकार की चिकित्सा का, इस प्रकार के औषध देने का ये काल है या अकाल है, इस प्रकार के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा कहना है। प्रत्यक्षानुमान उपदेशाश्च अप्रमाणानि स्युः आयुर्वेद संबद्धः प्रत्यक्षातः आयुष्याणि आयुष्य अनायुष्य उपदर्शकः आयुष्य अनायुष्यार्थाभावात् अप्रमाणभूताः स्युः इति भावः। तो आयुष्य और अनायुष्य ये जो बातें बताई गई है वो अगर प्रत्यक्ष वगैरह से बताए गए हैं, वही नहीं है अगर इस प्रकार से प्रत्यक्षादि, तो ये सब अप्रमाणभूत इस प्रकार का हो जाएगा। दूषितम पक्षम निस्सारतया दर्शयन आह वाग इत्यादि। और ये वाग वस्तु मात्र में वह, ये केवल वाचालता इस प्रकार की है, इसमें अर्थ या प्रयोजन इस प्रकार का कुछ नहीं है इस प्रकार से। तो बुद्धिस्तीकृत एक इसमें निर्देश आया है। और ये एक अलग बात इस प्रकार की है, जो वास्तव में नहीं होते हैं, किंतु हम हमारे समझ के लिए उनको बना देते हैं, उनको बुद्धि में रख देते हैं। ये बुद्धिस्थित गुरुत्व पदार्थ इस प्रकार के होते हैं। जैसे कि अक्षांश रेखांश होते हैं, वास्तव में ऐसी कुछ लाइंस होती नहीं है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन हमें समझने के लिए इतने अक्षांश है, इतने रेखांश है, इस प्रकार की बात हम करते रहते हैं। और दिक् द्रव्य का महत्व समझने के लिए, दिक् द्रव्य के बारे में समझ पाने के लिए ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये बुद्धिस्तीकृत पदार्थ इस प्रकार का हो जाता है। वैसे भी व्याधि ये भी बुद्धिस्तीकृत पदार्थ है। ऐसी कोई व्याधि नाम की एंटिटी नहीं होती है। उसके लक्षण होते हैं, उसके कारण होते हैं वगैरह, क्या अवस्थाएं होती है वगैरह। तो इसके लिए कुछ बेस चाहिए कि किसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये ज्वर है, रक्तपित्त है, कास है, अतिसार है, कैंसर है वगैरह, इस प्रकार से हम उसको बुद्धिस्तीकृत कर लेते हैं। ऐसी ऐसी अगर सिचुएशन है, ऐसे ऐसे लक्षण है, तो उसको ये व्याधि समझ लेना चाहिए, इस प्रकार का हमने बुद्धि में स्थिर कर दिया उसको। और इसलिए जो भी इस प्रकार की बातें की जाती है कि ये रोग का नाश करता है वगैरह वगैरह, रोग है ही नहीं तो रोग का नाश क्या करे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उसके जो सिम्टम्स है वो चले जाएंगे, उसमें तो दोष वैषम्य है, दोष साम्य में परिवर्तित इस प्रकार का हो जाएगा। और वैसे दोष साम्य और दोष वैषम्य ये भी बुद्धिस्तीकृत पदार्थ है। दोषादीनां तो असमताम अनुमानेन लक्षयत अप्रसन्नेन्द्रियम वीक्ष्य पुरुषं कुशलो भिषक। कि दोष वगैरह का असमता अनुमान से ध्यान में आती है। अप्रसन्नेन्द्रियम वीक्ष्य, अप्रसन्न इंद्रिय अगर है तो कुशल वैद्य को समझ लेना चाहिए कि ये स्वस्थ नहीं है। तो और इसमें अप्रसन्नेन्द्रियम वीक्ष्य यही इसी का लक्षण बनाया है। प्रसन्नात्म इंद्रियमाना स्वस्थ इत्याभिधीयते, ये बात बताई गई। लेकिन प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन इस प्रकार की स्थिति नहीं है। अप्रसन्न इंद्रिय अगर व्यक्ति है तो समझ लेना है कि ये स्वस्थ नहीं है, दोष वैषम्य नहीं है उसमें इस प्रकार। और फिर उस दोष साम्य को प्रस्थापित करने के लिए कुछ प्रयास इस प्रकार के करने पड़ेंगे। तो वास्तव में जो पदार्थ है और जो बुद्धिस्तीकृत है, इसमें अंतर होता है। बुद्धि एक आत्मगुण है और हम ऐसी परिकल्पना करते हैं कि ये इस प्रकार की चीज है।
लेकिन ये परिकल्पना इसी प्रकार की है, एक समझने के लिए की गई कल्पना इसी प्रकार की है। और वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं होती है, ये बात होनी चाहिए। तो ये काफी टेढ़ा मामला है। और हमारे दृष्टि से स्वीकृत तत्व और ये बुद्धिस्तीकृत पदार्थ कौन से है, इन दोनों के ऊपर शास्त्र कैसा है ये निर्भर होगा। तो ज्यादातर सभी भाव चलते हैं वो जो दिखाई दे रहा है उसी के बारे में, या जिसके बारे में अनुमान किया जा रहा है वगैरह, उसी के बारे में बहस होती रहती है। लेकिन फिर भी बुद्धिस्तीकृत पदार्थ इस प्रकार से अलग होते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में भी जो रोगों की बात कहेंगे, पहले सिंड्रोम कहते हैं, ये लक्षण सभी साथ में है तो ये सिंड्रोम हो गया। और फिर उस सिंड्रोम को आगे एक कुछ नाम मिल जाता है कि ये अमुक अमुक सिंड्रोम है, या फिर आगे रोग का नाम मिल जाता है उसको। तो ये बुद्धिस्तीकृत करना ही है। इस प्रकार से हम बुद्धि में निश्चय कर लेते हैं कि इसको ये कहेंगे इस प्रकार से। वास्तव में स्वरूप क्या है ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। इसलिए मूल तत्व और बुद्धिस्तीकृत पदार्थ, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और ये बुद्धिस्तीकृत पदार्थों का कैसे संबंध आता है, कैसे उनको निश्चित कर लेते हैं, ये काफी गंभीर मामला इस प्रकार का है। तो ठीक है, अगर उसके बारे में आगे कुछ बहस कर सकेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वर्षशतम खलु आयुष प्रमाणम अस्मिन् काले। तो इस काल में 100 बरस का आयुष इस प्रकार का है। तस्य निमित्तम प्रकृति गुणात्म संपत् सात्म्योपसेवनञ्च इति। उसका कारण क्या है, तो प्रकृति गुण आत्म संपत्, प्रकृति संपत्, गुण संपत्, आत्म संपत् और सात्म्योपसेवनम च इति, और सात्म्य का ही सेवन करना। तो एक बड़ा अहम मुद्दा है सात्म्य का सेवन करते रहना। अभी जो बदलने वाला है उस प्रकार से बदलते रहेंगे भावों को तो अच्छा है, इस प्रकार का मानना है। तेल के बारे में भी बताया जाता है कि एक ही तेल का प्रयोग मत करो, तेल बदलते रहो। मूंगफली का ले लिया, सूर्यफूल का ले लिया, फिर कोपरे का ले लिया, या फिर और कुछ सोयाबीन का ले लिया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और किसी भी एक चीज का साथ में नहीं बनाना है, ऐसा उसमें मानना है। और एक मत काफी प्रचलन है और काफी प्रतिष्ठित लोगों में ये सिलसिला चलता रहता है। तो जब हम बताते हैं कि ऐसा मत करो, एक मूंगफली का ही तेल रखो और वही खाते रहो, केवल फिल्टर तेल, रिफाइंड नहीं लेना है इस प्रकार से, तो आश्चर्यचकित होते हैं ऐसा क्यों। इस प्रकार से बदलते रहने से अच्छा होता है ऐसा मानना है इस प्रकार से। तो ये सात्म्य के खिलाफ है। एक चीज को अगर हम सात्म्य इस प्रकार से कर लेंगे तो हमें रिफाइंड लेना ही नहीं है, ये बात सच्ची है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है तो कोपरे का तेल और बाकी ऋतु में मूंगफली का तेल, ये बात हो सकती है। चेंज अगर करना है तो उस ऋतु के हिसाब से वो सात्म्य इस प्रकार का रहेगा, विपरीत गुण इस प्रकार का रहेगा। लेकिन हर 3-4 महीने तेल इस प्रकार से बदलते रहना उचित इस प्रकार का नहीं है। तो साथ में सेवन करते रहना चाहिए, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और ये जो वंध्यत्वम असात्म्यम अंतरेण न संभवति, ये जो बात कही गई है कि असात्म्य के बगैर वंध्यत्व होता ही नहीं है इस प्रकार से, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम इसको भली भांति समझेंगे तो ये बदलता मेनू वगैरह ये सब बातें फिजूल है, ये नहीं करनी है इस प्रकार से। कई लोगों में अभी सुबह का मेनू तो चेंजिंग रहता है, नाश्ता जो लेना है उसमें पोहा, उपमा, इडली वगैरह इस प्रकार से बदलते रहते हैं। कुछ घरों में शाम का भी मेनू बदलता रहता है। शाम का जो खाना है उसमें इस प्रकार के पदार्थ लेते रहते हैं इस प्रकार से।
तो ये किसी भी चीज का साथ में नहीं होना और असाथ में सेवन होते रहना, इस प्रकार से ये बात बनती है। और ये आयु आयु प्रमाण जो वर्ष शुद्ध जो चाहिए वो नहीं मिलेगा इस प्रकार का। हितकर सेवन असे म्हणण्याऐवजी सात्म्य सेवन असे का म्हटले आहे? हित के बारे में अन्यत्र बहस हुई ही है कि हित ही लेना है इस प्रकार से, लेकिन हित का भी सात्म्य होना है, ये इसमें महत्वपूर्ण है। अगर अहित का सात्म्य हो गया है तो उसका त्याग ही करना है, और हित का असाथ में है तो उसको साथ में करवाना है, इसलिए साथ में को महत्व ज्यादा इस प्रकार का दिया है। और हितकारक चीजों का ही साथ में बना ले, इसके बारे में बहस इस प्रकार से करते रहते हैं। तो प्रकृति गुणात्म संपत सात्म्योपसेवन चाहिए, और सात्म्य का ही सेवन इस प्रकार का करते रहना चाहिए। तत्र श्लोकाः शरीरं यद् यथा तच्च वर्तते क्लिष्टमामयैः यथा क्लेशं विनाशं च याति ये चास्य धातवः। तो शरीर क्या है, कैसे होता है? तत्र शरीरम नाम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम और समयोगवाही, इस प्रकार की जो बात कही गई थी। और आत्मा का अधिष्ठान इस प्रकार का है, ये भी बात वहां पे बताई गई थी। तो वहां से लेकर वर्तते क्लिष्टम आमये ही यथा क्लेशम विनाशंच, तो वर्तन होता है और आमयों से क्लिष्ट भी हो जाता है। और क्लेश और विनाश जिससे प्राप्त हो जाता है, ये चास्य धातवा, उसके धातु कौन से है? वृद्धिरास तथा तथाशाम क्षीणानाम औषधंचे। उनके वृद्धिरास तथा क्षीणों का औषध क्या है? देहवृद्धि करा भावा बल वृद्धि कराशय, देह वृद्धि करने वाले, बल वृद्धि करने वाले भाव, परिणाम करा भावा याच तेषां कर पृथक क्रिया, और उनकी पृथक क्रिया क्या है? मलाख्या संप्रसादाख्या धातवः प्रश्न एवच। तो मलाख्या और संप्रसादाख्या धातु प्रश्न एवच, प्रश्न कहाँ से आया यार? और उसके बारे में पूछा गया प्रश्न इस प्रकार के नहीं किया है। नवको निर्णय शास्त्र विधिवत संप्रकाशिता, इसका विधिवत निर्णय नवक इस प्रकार का बताया गया है। पांडवेद क्या है देखते हैं। दशकः इति पाठः। तो 9 प्रकार का या 10 प्रकार का निर्णय विधिवत संप्रकाशः तत्थ शरीर विषय शारीरे परमर्शण। और शरीर विषय जो शारीर है वो परमर्शी द्वारा तथ्य उसका जो है वो बताया गया इस प्रकार का है इत्यादि। कोणतं नवं कोण तेच कळत नाही मला. एक खूप अगोदर आणलं होतं बघ. हे जुनं आहे वाटतं. ते जुने आहे ना. इनविजिबल. नक्की का? हो. जो आपको पूछना है वो यहाँ पे लिखा है, लिखा करो, बेटर ऑप्शन रहेगा। तो शरीर विषय शारीर नाम का ये 6ठा अध्याय यहाँ पे पूरा इस प्रकार का हो गया। सप्तमोऽध्याय अर्थात शरीर संख्या शारीरम व्याख्यास्यामः इति अस्माकं भगवान आत्रेयः। तो शरीर संख्या शारीर नाम का अध्याय बताते हैं। जैसे कि आत्रेय भगवान ने कहा, शरीर संख्याम अवयवशः कृष्णम शरीरम प्रविभज्य सर्व शरीर संस्थान प्रमाण ज्ञान हेतु हो भगवंतम आत्रेयम अग्निवेशः पप्रच्छ। तो सर्व शरीर संख्या प्रमाण के ज्ञान के लिए आत्रेय को अग्निवेश ने पूछा, शरीर संख्या अवयवशः कृष्णम शरीरम प्रविभज्य, शरीर संख्या और अवयव से संपूर्ण शरीर को विभाजन करके सर्व शरीर संख्यान प्रमाण ज्ञान हेतु हो, सर्व शरीर संख्यान
प्रमाण जानने के लिए अग्निवेश ने आत्रेय को पूछा इस प्रकार से। इसमें काफी बातें महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। जो वास्तव में शव विच्छेदन से ज्ञान प्राप्त होता है उसके अलग ही हमारा शरीर विषय इस प्रकार का है। शरीरम सर्वथा सर्वम वेद सर्वथा सर्वदा वेदयोभिषक आयुर्वेदम से कार्त्स्येन वेदलोक सुखप्रदम, ये सुश्रुत का एक वचन है। तो जिसको शरीर सभी तरीके से सभी समय में मालूम होता है वो आयुर्वेद को पूर्ण रूप से समझता है इस प्रकार से। और खास के एनाटॉमी के कक्ष में एनाटॉमी लैब में ये सूत्र लिखा जाता है भित्ति के ऊपर। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा योदय वेदयो विशक, सभी तरीके से शरीर को जानना है इस प्रकार से। ये तो सामने तो कलेवर है और ये उसको जानने का एक तरीका है, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य भी सारे तरीके इस प्रकार के हैं उसके बारे में ज्ञान है। और वो सब अगर हम जानते हैं तो ही हम शरीर को, जीवित शरीर को जानते हैं, ऐसी बात इस प्रकार की रहेगी। और जो रसरक्तादि धातुओं या फिर मल वगैरह जो बात बताई गई है, ये तो दो दिखने वाले इस प्रकार के भाव है। प्रत्यक्षता एक रक्त को अगर हम देख सकेंगे, लेकिन बाकी जो दो दिखने वाले भाव है तो उनके बारे में किस प्रकार से सोच की गई है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और शरीर को पूरी तरीके से जानने में ये सहायभूत इस प्रकार करेंगे, इनके बगैर शरीर का पूरा ज्ञान नहीं होगा, ये बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। और इसीलिए आयुर्वेद की एक अलगता है और एक आयुर्वेद का एक वैशिष्ट्य इस प्रकार का है। प्रत्यक्ष में अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति, जो प्रत्यक्ष नहीं है या अनल्प है वो बहुत सारा इस प्रकार का है। तो सभी को अच्छी तरीके से समझ लेना, केवल प्रत्यक्ष दर्शन से नहीं, प्रत्यक्ष आप्तोपदेश अनुमान युक्ति इन सभी के द्वारा समझ लेना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और खास करके शरीर के बारे में ये सभी बातें जान लेना आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। तो एनाटॉमी और आयुर्वेदीय शारीरिक की जो तुलना होती रहती है वो वैसे तुलना करने की चीज है ही नहीं। उसके गृहीत तत्व अलग है, हमारे गृहीत तत्व अलग है। चेतनाधिष्ठान भूत होना शरीर का यह हमारा अहम तत्व है। पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक होना यह हमारा एक अहम तत्व इस प्रकार का है। और इसलिए चेतनाधिष्ठान भूत है तो ये बाकी मन बुद्धि अहंकार वगैरह ऐसी विभागे बातें उसके साथ में जुड़ी इस प्रकार की रहेगी। और उसको शरीर की दृष्टि से अगर देखेंगे तो हमारा शरीर एनाटॉमी से कितना अलग है ये बात ध्यान में आएगी। नहीं तो हम सोचेंगे कि अरे ये तो मूर्खता है, दिख रहा है कुछ अलग, बता रहे हैं कुछ अलग इस प्रकार से, तो शास्त्र क्यों कहेंगे इसको इस प्रकार से। तो हमारी दृष्टि से वो देखना जरूर इस प्रकार का होगा, तभी हम उसको भली भांति समझ पाएंगे। ठीक है, रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
शांति शांति।